इंटरफेस मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली ये एक प्रोफाइल होता है जिसको हम अटैच करते हैं अपने किसी भी इंटरफेस के साथ, चाहे वो लॉजिकल हो या फिजिकल इंटरफेस हो। ये हम इसलिए असाइन करते, चाहे टनल हो, कुछ भी हो, लॉजिकल और फिजिकल दोनों में सारी चीज़ें आ जाते हैं। और ये हम इसलिए असाइन करते हैं कि उस इंटरफेस पे हम क्या क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट पर्पज से रिलेटेड। तो उसके लिए हमें इंटरफेस मैनेजमेंट क्रिएट करना होगा, जिसमें HTTP अलाउड करना है, HTTPS, टेलनेट, SSH, पिंग या यूज़र आईडीज़ वगैरह, ये सारे, और किस किस के लिए अलाउड करने हैं, वो काम हम इस इंटरफेस मैनेजमेंट में करते हैं। और ये यहाँ पे होता है जब हम नेटवर्क में जाते हैं, तो यहाँ पे है इंटरफेस मैनेजमेंट, ये नीचे जो लिखा है। वैसे अगर आप चाहे तो डायरेक्ट जब आप इंटरफेस के साथ ये मैनेजमेंट प्रोफाइल का नाम जो दिया है, ये आप यहाँ से डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। जब आप एडवांस में जाते हो तो यहाँ पे है मैनेजमेंट प्रोफाइल, तो इस पे क्लिक करके, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप मैनेजमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करके ये आपको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे बना दो। सपोज मैंने बना दिया ABC और इस पे अलाउड कर दिया पिंग, ओके कर दिया, तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली बना होगा इंटरफेस मैनेजमेंट, ये है ABC। और या इससे बेहतर है कि इंटरफेस मैनेजमेंट पे आके यहाँ पे बना दो। सपोज अगर अपनी पिंग अलाउड करना है तो हम लिख देते, पिंग होता है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन चेक करते हैं। तो पिंग अलाउड के नाम से मैंने बना दिया। और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सर्विस है और ये नेटवर्क सर्विसेज है। मैनेजमेंट ट्रैफिक वो होता है जो यूज़र टू डिवाइस जो ट्रैफिक होता है उसको हम मैनेजमेंट ट्रैफिक कहते हैं। जब हम डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं HTTP HTTPS के थ्रू, टेलनेट, SSH, तो इसको मैनेजमेंट ट्रैफिक कहते हैं। ये ट्रैफिक हम सेंड करते हैं डिवाइस को मॉनिटर या इसमें चेंजेस करने के लिए, तो उसको मैनेजमेंट ट्रैफिक कहते हैं। ये कह रहा है कि ये किस पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करना है, तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पिंग चाहिए। ये यूटिलिटी है नेटवर्क सर्विसेज की। और यहाँ पे आप परमिट IP भी कर सकते हो कि कौन कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, ACL की तरह है। और ये ओके कर दिया, तो ये पिंग अलाउड के नाम से हमारा जो है इंटरफेस मैनेजमेंट क्रिएट हो गया। और ये हम क्यों करते हैं मैं समझा देता हूँ क्विकली। यहाँ से विंडोज 7 को ऑन कर लेता हूँ। तो विंडोज 7 जो है, जो मेरा फायरवॉल है वो भी लैन सबनेट में है, ये है लैन सेगमेंट में, और ये जो विंडोज 7 है उसको भी लैन सेगमेंट में रख लेता हूँ, और ये भी लैन सेगमेंट में है। तो दोनों लैन सेगमेंट में है। और यहाँ पे जो सेकंड इंटरफेस है ये मेरा रोल प्ले करेगा इंटरनल का, जो कि 1.100 है। तो विंडोज 7 को इसी रेंज से एक IP असाइन कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ से ये पिंग हटा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको नन मिलेगा यहाँ पे, और इसको कमिट चेंजेस कर दिए, ठीक है। विंडोज 7 पे जाके उसी रेंज के एक IP असाइन कर लेते हैं जो कि 1 रेंज है। तो वहाँ पे IP असाइन नहीं है, क्विकली उसी रेंज के एक IP असाइन कर लेता हूँ। सपोज 192.168.1.1 रख दिया। और फायरवॉल की जो IP है इंटरनल की वो 1.100 है। DNS तो हम तब लिखते हैं जब बाहर जाना हो, नहीं मैंने लिख दिया। तो यूँ समझो कि मैं फायरवॉल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ। आया मैं उनको पिंग कर सकता हूँ, उसकी इंटरफेस को कनेक्टेड हूँ डायरेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से पिंग लिख के 192.168.1.100 तो ये पिंग नहीं हो रहा है, इवन दो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरफेस पिंग नहीं होते जब तक आप इस पे मैनेजमेंट प्रोफाइल अटैच ना करो और उसमें अपने अलाउड क्या करना है। तो जब मैं एडवांस में जाता हूँ तो यहाँ से जो मैंने अभी पिंग अलाउड का बनाया था वो यहाँ पे विजिबल है। तो पिंग अलाउड लिख दिया और ओके करके यहाँ से कमिट कर दिया, और इसको मैं कंटिन्यू पे लगा देता हूँ। जब वो कंप्लीट होगा तो ये पिंग स्टार्ट होगा। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जितने भी इंटरफेसेस फायरवॉल पे कनेक्टेड होते हैं
तो अब उसको उसको पिंग नहीं पिंग कर नहीं कर सकते। सकते, ये आपको सबसे पहली इशू आएगा। तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट प्रोफाइल अटैच, ये 98 अब यहाँ पे स्टार्ट आप देखोगे, ये देख वो जब कंप्लीट होने लगा 99 पे वो सब कुछ अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से पिंग स्टार्ट हो गया और इससे पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाउड कर दिया इस इंटरफेस पे, पिंग अलाउड के नाम से एक मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और उसमें सिर्फ पिंग अलाउड किया है, पिंग सिर्फ है, लेकिन उस पर एस एस एच अलाउड नहीं है। आया मैं इंटरनल से इस आईपी के साथ एस एस एच कर सकता हूं? अगर पुटी यहाँ है तो नहीं होगा, पुटी नहीं है। टेलनेट कमांड अगर है तो यहाँ से टेलनेट से चेक कर लेते हैं। टेलनेट 192.168 1.100 है। अच्छा, टेलनेट भी इंस्टॉल नहीं है, उसमें करना होगा, या यहाँ से क्विकली पुटी इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं क्विकली पुटी को डाउनलोड करके वहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। कोई भी यूटिलिटी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से 64 बिट का, और इसको ओपन करके, सॉरी ओपन कर दिया, कॉपी करना है। जस्ट 1 मिनट दो ताकि मैं यहाँ से इसको कॉपी करके शो कर सकूँ। तो इट मीन्स ये पिंग तो अलाउड करना होगा सबसे पहले, ये प्रोफाइल तो आपको क्रिएट करना होगा। तो इस पुटी को कॉपी करके विंडोज 7 में, और यहाँ से उसी इंटरनल आईपी से मैं पिंग करना चाहता हूँ 1.100 को SSH। पिंग तो काम कर दिया क्योंकि मैंने अलाउड कर, लेकिन SSH नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे इंटरनल आईपी से SSH हो, तो इस पिंग अलाउड के साथ एक काम और कर दो, रादर दिन की नाम चेंज कर दो, SSH अलाउड कर दो और ओके कर दो और कमिट कर दो, क्योंकि आपने चेंजेस कर दिए। तो बेसिकली आप इस इंटरफेस जो पिंग अलाउड के नाम से है, इस पे आपने दो चीज़ें अलाउड कर दी, एक पिंग और दूसरा SSH। तो इसके बाद ये नहीं हो रहा था, ये कह रहा है कि नेटवर्क कनेक्शन टाइम आउट। जब वो सेव होगा और मैं इसको दोबारा रिस्टार्ट कर दूं, तो ये काम करेगा। 99 तक ये पहुंच जाए तो ये अप्लाई हो गया। और अब यहाँ पे मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, या डुप्लीकेट सेशन तो अब होना चाहिए, ये आ गया। अब मैं इसके साथ कर सकता हूँ। तो एडमिन था और पासवर्ड हमने सेट किया था ABC@12345, और इसी तरह मैं फायरवॉल में लॉगिन हो जाऊंगा। लेकिन अगर इसी पुटी के साथ मैं टेलनेट करना चाहूँ तो टेलनेट अलाउड नहीं है 1.100। इस दफ़ा मैंने चूज़ कर दिया टेलनेट वगैरह कि नहीं, SSH तो हो गया क्योंकि मैंने SSH ऐड किया था, ये आ गया फायरवॉल, लेकिन टेलनेट नहीं हो रहा है। तो अगर आपने टेलनेट भी अलाउड करना है तो इंटरफेस मैनेजमेंट पे जाके, क्योंकि आप एक ही मैनेजमेंट इंटरफेस जो है वो अटैच कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे जाके टेलनेट भी अलाउड करना होगा। लेकिन टेलनेट अलाउड करने से भी नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर डिवाइस में आके जो इसकी डिटेल है उसमें टेलनेट भी अलाउड करना होगा। जो इसका मैनेजमेंट इंटरफेस है, इस पे क्लिक करके कि भाई सिर्फ HTTPS अलाउड है, SSH अलाउड है, पिंग अलाउड है और SNMP, तो फिर यहाँ से आपको टेलनेट भी अलाउड करना होगा। वो अलग स्टोरी बन जाती है। लेकिन आते हैं यहाँ पे कि बेसिकली इंटरफेस मैनेजमेंट हम क्यों क्रिएट करते हैं। जो आपको नॉर्मली मिलेगा वो पिंग के लिए हाँ मिलेगा, क्योंकि जब इसको टेस्ट नहीं कर सकते, मसला ये है। क्योंकि जब हम ट्रबल शूट स्टार्ट करते हैं तो पहले जो कनेक्टेड इंटरफेस है उसको पिंग कर लेते कि आया मैं फायरवॉल तक रीचेबल हूँ या नहीं हूँ। तो आप किस तरह वेरीफाई करोगे? तो पहले आपको मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, जिसको हम इंटरफेस मैनेजमेंट कहते हैं, और इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो आप अलाउड कर सकते हो। तो ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इसका क्लोन बनाना चाहते हो तो क्लोन सेम इसी टाइप का बन गया, ये है। जो चीज़ वहाँ अलाउड थे वो यहाँ भी अलाउड है, तो ये आ गया। अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना चाहते हो तो क्लिक करके जो जो सर्विसेज इस पे अलाउड करने हैं वो कर सकते हो। लेकिन जो मेन पर्पस का है वो पिंग है, और फिर जाके आपको इंटरफेसेस के साथ ऐड करना होगा। ना ओनली यहाँ पे, जब आगे हम राउटिंग करेंगे तो ये पिंग नहीं होगा, ये VLAN 10, ये काम आपको यह भी करना होगा। मैनेजमेंट प्रोफाइल और पिंग अलाउड कर दो।
ठीक है। इसी तरह लूप बैक और यहाँ पे अलाउड कर दो, अदरवाइज ये लूप बैक भी दूसरी जगह से पिंग नहीं होगा। यस करो, क्योंकि वो SSH अलाउड है तो ये एरर दे रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो। मैं वैसे यस कर रहा हूँ, जस्ट शो कर रहा हूँ आपको। और यह अलग भी बना सकते हो, लाजमी नहीं है कि यहाँ भी पिंग, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ पिंग चाहिए ना, तो मेरे ख्याल में सिर्फ पिंग का भी है, सॉरी एडवांस। और यहाँ पे ये चूज़ कर दो, ये पिंग का ऑलरेडी है और ओके कर दो, अब एरर नहीं दे रहा है। वो दूसरे पे SSH भी अलाउड है। तो ये होता है इंटरफेस मैनेजमेंट। जाता हो यहाँ पे अगर कोई चीज़ उसमें कम हो, ठीक है, तो ये तो रिस्ट्रिक्शन कि स्पेसिफिक IP स्ट्रिप कर सकते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई कर सकते हो और जो प्रोटोकॉल आपको चाहिए वो अलाउड कर सकते हो। और फिर किस तरह अटैच करना है, तो कोई भी इंटरफेसेस पे जाके और मैनेजमेंट प्रोफाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हो। टेलनेट आपको पता है ये क्लियर टेक्स्ट में डेटा सेंड करते हैं, जो शुरू के लेक्चर में हम पढ़ चुके। SSH सिक्योर है, टेलनेट का सिक्योर फॉर्म है। HTTP के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो, जो कि क्लियर टेक्स्ट में सेंड करते हैं, और HTTP सिक्योर फॉर्म में सेंड करते हैं। पैकेट पिंग मैंने बता दिया, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर जो कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं, हर चीज़ को पिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ये आगे सर्टिफिकेट में हम करेंगे, ये सर्टिफिकेट के लिए प्रोटोकॉल है। SNMP हम मॉनिटरिंग सेक्शन में करेंगे, जब आप इसको मॉनिटर करना चाहते हो लॉग्स वगैरह जनरेट, तो उसके लिए हम SNMP अलाउड करेंगे इस इंटरफेस पे। रिस्पांस पेज जब आप इस पे ऑन कर लेते हो यूज़र ID, तो ये कैप्टिव पोर्टर या यूज़र ID, तो ये उसके लिए रिक्वायर होता है। और ये बाकी दो जो है वो लॉग्स के लिए है, जो हम लास्ट में सिस लॉग्स जो हमारे होते हैं उसके लिए हम करते हैं। और परमिट IP तो पहले बता दिया, ठीक है। और आपको जस्ट चेक भी कर दिया मैंने, SSH के थ्रू चेक किया। अगर आप HTTP कर लेते हो तो HTTP भी अलाउड हो जाएगा अगर आप चाहे। सपोज अगर मैं विंडोज 7 से इसी IP पे HTTPS करना चाहूँ तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल अलाउड ही नहीं है इस इंटरफेस पे। तो अगर मैं अपनी इंटरनल IP यहाँ पे लिख दूँ 192.168.1.100, तो ये करेगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता वहाँ तक। अगर HTTPS पे कर दूँ तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। आपको सबसे पहले इंटरफेस मैनेजमेंट में जाना होगा, और जो पिंग अलाउड आपने वहाँ अटैच किया इस पे HTTPS और HTTP अलाउड कर दो, और अटैच तो ये ऑलरेडी है, वो मसला भी ख़त्म हो गया। ये है पिंग अलाउड। और आप जब इसको कमेंट कर लेते हो तब जाके आप इस फायरवॉल को अपने इंटरनल, अभी तो कह रहे हैं कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच, लेकिन जब ये सेव हो जाएगा तो आप इस फायरवॉल को इस IP से भी पिंग मीन्स ब्राउज कर सकते हो, जो अभी फ़िलहाल हम मैनेजमेंट से कर रहे हैं। लेकिन अपने मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एनेबल कर दिए इंटरनल IP पे, तो फिर उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। नहीं हो रहा है ना, अभी होगा 99, तो अब रिफ्रेश कर दो, हो जाएगा। फायरवॉल आप यहाँ से इंटरनल IP से ओपन कर सकते हो, ये आ गया। एडवांस करके प्रोसीड कर दो। अगर आप मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू नहीं कर सकते, दो तरीके होते हैं, आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट एंड इन बैंड मैनेजमेंट। आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट ये होता है कि सेपरेट उनका सब कुछ पाथ अलग होता है, जो कंसोल केबल होता है। अब मैंने इनको यहाँ एक्सेस कर दिया इसके इंटरनल IP से, क्योंकि वो प्रोटोकॉल मैंने अलाउड कर दी यहाँ पे। तो इसके लिए हम इंटरफेस मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं।